हाँ जी, यीशु जी बोलिए। विधान का अर्थ है भेद कि हम्म। सम्यक के भेद की। सामान्य से तो एक ही भेद है कि शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। कर्मों की अपेक्षा से तीन भेद हैं, औपशमिक, शायोपशमिक और छायिक। बहुत अच्छा। ये हमने देखा। और इसके बाद ये तो उन पदार्थों को जानने के उपाय हुए। तो ये किसके मध्यम रुचि वालों के और अति विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए पदार्थों को जानने के उपाय क्या हैं? शोभा जी। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत पैश्च है। बहुत विस्तार से जिनको जानना है, तो इतने भेदों से भी सम्यक दर्शन को जाना जा सकता है। हाँ, केवल सम्यक दर्शन को? नहीं, सम्यक ज्ञान, हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान आदि सभी पदार्थों को। ठीक है। पदार्थों को हाँ, इस अभी सूत्र का सामान्य अर्थ बोलिए। हम ही बोले दीदी? हाँ। मैं मैं बोलूं दीदी? हाँ, बोलिए बोलिए। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, और काल अंतर, और और काल अंतर, भाव, और अल्प बहुत, ये 8 भेद हैं। यही हुआ ना, तो जानना चाहिए। बल्ब बहुत को भी इन सबको जानना चाहिए। हाँ, इन सब के वैश्य माध्यम से जाना जा सकता है सम्यक दर्शन पदार्थ। जाना, पदार्थ को ठीक है। ठीक है, ये यहाँ तक कल हमने किया था। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन की जो चर्चा है वो कंप्लीट हो गई है ना। आचार्य देव ने यहाँ पर सम्यक दर्शन की चर्चा कंप्लीट की है। अब आगे से सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारा नवा जो सूत्र है वह हम प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा के द्वारा। सूत्र क्या है? मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। हाँ, बोलकर देखिए जरा, कौन बोलेगा? बोलिए आरती जी। मति श्रुता अवधि मनः, नहीं, मति श्रुता श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। हाँ, नंदिता जी। मति श्रुतावधि मनः पर्यः केवलानि ज्ञानम। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? कि जो छठा सूत्र था हमारा प्रमाण नये रधिगम, उसमें सम्यक ज्ञान की चर्चा आई थी कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ऐसी चर्चा आई थी। उसी सम्यक ज्ञान की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। अब इस सूत्र को आप ध्यान से देखेंगे तो इस सूत्र यह सूत्र सेम वैसा ही सूत्र है जैसा कि पहला सूत्र था। पहले सूत्र में क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसमें क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। त्राणी मतलब ये बहुवचन हो गया। संस्कृत, जिसको संस्कृत का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो चारित्राणि ये बहुवचन है और मोक्ष मार्ग ये हो गया एक वचन। तो पहले बहुवचन का उपयोग किया और फिर एक वचन का उपयोग किया। ठीक इसी तरह से इस सूत्र में भी मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि, केवलानि ये कर दिया तो ये केवलानि, तो ये बहुवचन हो गया, और ज्ञानम ये हो गया एक वचन। समझ में आ रहा है? मति श्रुतावधि केवलानि, तो ये हो गया बहुवचन,
और ज्ञानम हो गया एक वचन, है ना। जैसे जो भी इसमें आपने संस्कृत पढ़ी होगी उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से तीन चीजें रहती है। तो अ, फलम, फले, फलानी, तो फलानी तो बहुवचन हो गया, है ना। और फले द्विवचन हो गया, और फलम, फलम ये हो गया एक वचन। तो फलम जैसा यहाँ पर क्या आ रहा है, ज्ञानम, और फलानी जैसा क्या आ रहा है यहाँ पर, केवलानी, तो वो हो गया बहुवचन। ठीक है। अब इसमें मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवलानी ज्ञानम, इसको हम जब उच्चारित करते हैं तो जो जो ज्ञान, ज्ञानम है ना, तो ज्ञान शब्द संयुक्त वर्ण है, ज्ञान, तो इसलिए उस संयुक्त वर्ण के पूर्व अक्षर पर जोर देकर बोला जाता है। तो मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवलानी ज्ञानम, ऐसा। ठीक। अब ये तो हो गई बोलने की बात, अब हम इसके अर्थ पर आते हैं। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों किया कि ये पहले तो बहुवचन का उपयोग किया और बाद में एक वचन का उपयोग किया? कोई बता सकता है ऐसा, ऐसा क्यों किया? मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवलानी, तो केवलानी में तो किया बहुवचन का उपयोग और ज्ञानम में किया एक वचन का उपयोग। बोलिए। ज्ञान तो एक ही है दीदी, और ज्ञान उसको ज्ञान एक है, और उसको जैसे मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान ऐसे भागों में विभक्त किया है। जैसे कि हम भी कोई स्टूडेंट होता है तो उसे कंप्यूटर का ज्ञान हो या साइंस का या आर्ट का, ऐसे। लेकिन ज्ञान तो माइंड से ही, मतलब कह नहीं पा रही हूँ माइंड से, एक ही ज्ञान से ही वो सब ग्रहण कर रहा है ना, ये कहने का मतलब ये। विमलेश जी। हाँ दीदी, हाँ दीदी, ज्ञान तो दीदी एक ही है, ये पांचों इनकी पर्याय हैं दीदी, और एक समय में एक ज्ञान ही उपयोग रूप में होता है। ये 5 पर्याय हैं। 5 ही पर्याय है। जब एक एक 5 पर्याय हैं दीदी, जब एक ज्ञान होगा तो दूसरे का गौण हो जाएगा दीदी, उपयोग एक में रहता है दीदी, एक समय में एक ज्ञान। बोलिए नीता जी। दीदी ये ज्ञान शब्द को है ना सबके साथ लगाना है, इसलिए केवलानी बोला है। मति के साथ भी ज्ञान, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय सबके साथ भी ज्ञान लगाना है, इसलिए उन्होंने केवलानी ज्ञानम बोला है। हाँ, और किसी का कोई उत्तर? चलिए देखिए, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि सब में लगाना है ज्ञान। तो यदि सब में लगाना है तो इसे अंत दीपक कह सकते हैं, पर ये एक वचन क्यों कहा, है ना। अंत दीपक जो होता है वो ऊपर के सारे शब्दों में या सेंटेंस में या वाक्यों में लगता है। तो ये जो ज्ञान शब्द है वो मति भी ज्ञान है, श्रुत भी ज्ञान है, अवधि भी ज्ञान है, मनः पर्यय भी ज्ञान है और केवल भी ज्ञान है। ये है तो ज्ञान पांचों ही, पर ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ कि एक वचन और बहुवचन क्यों है ना। ये इसका तो, ये तो बात सही है कि पांचों ही ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान शब्द सभी में लगेगा, इसलिए वो अंत दीपक हुआ। अब किसी ने कहा कि ये पांचों पर्याय है और ज्ञान एक गुण है, इसलिए। तो भाई यदि ऐसा है तो ज्ञान की तो और भी पर्याय हैं, इन पांचों को ही क्यों लिया? कुमति, कुश्रुत, कु अवधि भी पर्याय है, इनको पांचों को ही क्यों लिया, है ना। एक बात। और दूसरा, मंजू जी ने क्या कहा था कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय, केवल ज्ञान, इन सब में ज्ञान शामिल है और ये ज्ञान के ही भेद है। लेकिन ज्ञान के इतने ही भेद तो नहीं होते, ज्ञान के तो और भी भेद है। कुमति, कुश्रुत, कु अवधि, ये भी सब ज्ञान के ही भेद है, उनको क्यों नहीं लिया? अब केवल मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम ऐसा लिखा है, तो इसका अर्थ ये है, अब ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ये है कि चूंकि सम्यक ज्ञान की बात चल रही है ना,
सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, इसलिए कुमति, कुश्रुत, कुअवधि को नहीं लेंगे। और ये पांचों, यदि ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही है तो ये पांचों ही सम्यक है। तो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनः परे ज्ञान और सम्यक केवल ज्ञान, ये सम्यक्त्व के साथ होने वाले ये 5 ज्ञान है। इसलिए इन सबको बहुवचन कहा गया है, मतलब ये बहुवचन में आए, ये 5 है इसलिए, ऑब्वियसली 5 है इसलिए बहुवचन है। और ज्ञान एक ही है, तो ये ज्ञान का अर्थ यहाँ पर सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान के भेद चल रहे हैं ना हमारे, तो ये सम्यक ज्ञान होने से इसको एक वचन कहा गया है। तो ये बाकी के पांचों सम्यक ज्ञान के भेद हैं, ज्ञान के भेद नहीं है, क्योंकि यदि हम ज्ञान के भेद कहेंगे तो फिर ज्ञान में तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि भी आ गए, लेकिन वो उन भेदों को यहाँ नहीं लिया है। तो यहाँ सम्यक ज्ञान के ये भेद हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है, ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब मति ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान क्या है, मनः पर्य ज्ञान, किसी किसी को नए नए शब्द लग सकते हैं ये, तो क्या है इन सब का स्वरूप समझना है हमें, तो वो स्वरूप हम यहाँ पर अभी नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे? क्योंकि आचार्य स्वयं उसका स्वरूप अभी आगे के सूत्रों में बताने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ पर अभिष्ट नहीं है उनका स्वरूप समझाना। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम इतना जान लें कि जो मति ज्ञान है वह क्या है, कि जो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से इंद्रिय और मन के निमित्त से इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है या सहयोग से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का विशेष ज्ञान करना वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। और किसी के रूपी पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष डायरेक्ट बिना इंद्रिय और मन के निमित्त से रूपी पदार्थ का ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। और बिना मन और इंद्रिय के निमित्त से दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ का ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। और सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, सभी द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक समय में जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। ये इसका मोटी मोटी परिभाषा है। बाकी डिटेल, और यदि इसको आपको टेक्निकल कुछ समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अभी आगे इसका डिटेल आने वाला है पूरा। ठीक है वीना जी, घबराना नहीं, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे उसका पूरा डिटेल आने वाला। अब ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। ये इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये जो 90 नंबर का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, एकदम इंपॉर्टेंट सूत्र है और अद्भुत सूत्र है। इसमें पूरे जिन शासन की अद्भुत व्याख्या कर दी है केवल इस एक सूत्र ने। और इसमें जो बहुवचन और एक वचन का प्रयोग किया गया है उससे तो पूरा मतलब सूत्र की महिमा ही अलग हो गई। कैसे हो गई कि देखो, जैसे यदि किसी को बहुत सारा ज्ञान, इंजीनियरिंग पढ़ ली उसने, डॉक्टरी पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया, इतना सारा ज्ञान हो, और ये सब भी छोड़ो, जिसे 11 अंग और 9 पूर्व का विस्तार से ज्ञान हो, इतना विस्तृत ज्ञान हो जिसका, है ना, और तो भी उसका ज्ञान उतना महिमाशाली नहीं है। कैसे कि जैसे यदि किसी चिड़िया को जो सम्यक ज्ञान हो गया है, किसी सर्प को, नेवले को, हाथी को, शेर को सम्यक ज्ञान हो गया है, तो उसके सामने वो ज्ञान, और उसे कितना सा ज्ञान होता है ना, चिड़िया को कितना सा ज्ञान है, छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन उस चिड़िया का ज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान के समान है। क्योंकि यहाँ पर सबको देखो, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्य और केवल ज्ञान, पांचों को एक ही श्रेणी में रखा, केवलानी ज्ञानम, ये सब ज्ञान है। तो वो मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, बिल्कुल जरा सा ज्ञान हो, छोटा सा ज्ञान हो, वह भी उतना ही, वह भी ज्ञान है, और केवलानी भी ज्ञान है, दोनों के एक ही श्रेणी में रखा है। मतलब वो जो चिड़िया को जितना ज्ञान था, चिड़िया को जो ज्ञान है वही का वही ज्ञान केवल ज्ञानी को भी ज्ञान है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में और चिड़िया के ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है।
ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। है ना अद्भुत जैन शासन। बोलो, किसी ने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया हो, खूब सारा ज्ञान हो किसी को, है ना, और किसी को अक्षर के मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल थोड़ा, जैसे शिवभूति मुनिराज थे तो उनको बिल्कुल कितना सा ज्ञान था कि उनको तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, है ना, इतना कम ज्ञान था। और उन शिवभूति मुनिराज को भी कुंद कुंदाचार्य ने अष्टपाहुड़ में याद किया। कुंद कुंदाचार्य जिन्होंने पंच परमागम की रचना की, जिनका ज्ञान इतना विस्तृत था, उन्होंने शिवभूति मुनिराज को याद किया, जिनका की ज्ञान न के बराबर था, जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता। ऐसे मुनिराज को याद किया, किस आधार पर? कि वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान था, भले छोटा सा ज्ञान हो। यहाँ पर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कितने भी विस्तार को ज्ञान प्राप्त कर ले, यदि वह उल्टा है, यदि वो विपरीत ज्ञान है, तो वह किसी भी काम का नहीं। लेकिन यदि थोड़ा सा ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान है, और यदि वो सच्चा ज्ञान है, तो वह केवल ज्ञान के समान है। केवल ज्ञानी में और उसके ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं। यह यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम, ये सब ज्ञान है। बोल, देखो, अब मतलब किसी पशु को थोड़ा सा ज्ञान, गाय को ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है ना, या गाय को जो ज्ञान है, जो चिड़िया को जितना ज्ञान है, वह समझ लो और भी किसी पशु पक्षी को इतना ज्ञान है, और केवल ज्ञानी का ज्ञान, इसमें क्या अंतर है? कि बहुत अंतर है। उसका तो इतना सा ज्ञान है, और केवल ज्ञानी तो इतना ज्ञान है कि 3 लोग और 3 काल को प्रत्यक्ष जानते, और उसके अनंत गुण और अनंत पर्याय को एक समय में जान लेते हैं। इतना विस्तार को ज्ञान प्राप्त है। तो इसमें तो बहुत अंतर है कि हाँ, लेकिन कोई ऐसा कारण भी है कि जिससे इन दोनों के ज्ञान में कोई ऐसी अपेक्षा है जिससे इन दोनों के ज्ञान में अंतर ना हो। कि हाँ, एक अपेक्षा है ऐसी कि जिससे इनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, और वह अपेक्षा है सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से चिड़िया के ज्ञान में या पशु के ज्ञान में और केवल ज्ञानी के ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है वंदना जी? केवल ज्ञानी के ज्ञान में और थोड़े से ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है। पशु के ज्ञान में और केवल ज्ञानी के ज्ञान में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से, है ना। यदि देखो, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान कर लिया, इसका एक कारण और है। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान कर लिया किसी ने, और फिर उसके फल में क्या हुआ कि स्वर्ग मिल गया उसको। तो स्वर्ग मिल गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वही संसार में भटकता रहा, और अंत में जाकर निगोद में चला गया। और अब ज्ञान कितना बच गया? कि अक्षर के अनंतवें भाग के बराबर ज्ञान बच गया। निगोदिया जीव का ज्ञान कितना होता है? अक्षर के अनंतवें भाग के बराबर। तो जो 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया था पहले, वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित नहीं हुआ, तो उसके फल में क्या हुआ? कि वह अक्षर के अनंतवें भाग के बराबर रह गया, वही ज्ञान, है ना। और जिसको थोड़ा सा, जरा सा क्षयोक्षम हो, शिवभूति मुनिराज का ज्ञान है जैसे, तो उनका इतना सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हुआ, तो वह किस में परिवर्तित हो गया? वह केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब महत्व किसका है? कि ज्यादा ज्ञान का महत्व नहीं है यहाँ पर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भय न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो 2.5 अक्षर आत्मा लगा लेना, है ना। आत्मा में भी 2.5 अक्षर है, तो ये 2.5 अक्षर आत्मा के यदि पढ़ लिए तो सच्चा पंडित है। और यू कितने भी पढ़ लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्षयोक्षम ज्ञान की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। चाहे कम ज्ञान हो, लेकिन वो सच्चा ज्ञान हो, उसकी ही वैल्यू है। हाँ जी, वीना जी। हाँ दीदी,
मेरी गुत्थी बहुत सुलझा दी आज आपने। मैं जल्दी से सवाल जवाब नहीं दे सकती हूँ, समझ नहीं सकती हूँ, मतलब बड़े-बड़े परिभाषाएं, लक्षणों को, तो मतलब शाब्दिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, आत्मिक ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही है। और इसको और सरल भाषा में कहें तो हमारे बाबूजी थे उज्जैन में, विमल चंद जी झांझरी, वो हमेशा एक बात कहते थे कि भाषण की कीमत नहीं है, भाव भाषण की कीमत। भाव भाषण होना चाहिए अंदर में। कितना ही भाषण बोल ले लंबे लंबे चौड़े चौड़े, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी क्लास चलाना कि जिसमें हजार हजार विद्यार्थी हो और हिले नहीं एक सेकंड के लिए भी। इतना अच्छा बोलने की स्टाइल हो, इतना अच्छा ज्ञान हो, कुछ महत्व नहीं है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं किया, सब व्यर्थ है। इसीलिए बोला ना कि इतना ज्ञान, 11 अंग 9 पूर्व किसको कहते हैं? उस सबका ज्ञान हो जाए, लेकिन यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान किसमें परिवर्तित हो जाएगा कि वो अक्षर के अनंतवें भाग में परिवर्तित हो जाएगा। और जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा उगाड़ है ज्ञान का, चौक्षम का बहुत कम उगाड़ है, उसको यदि सम्यक ज्ञान का साथ मिल गया तो वही ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। इस दीदी एक आप जो सूत्र में इतना कुछ पढ़ाते समझाते हैं, वो सम्यक ज्ञान यही है ना, अपनी आत्मा को जाने कि मैं कौन हूँ। बस मैं को अगर जान लिया, सारी बातों का सार तो यही है ना। सम्यक ज्ञान कैसे होता है ये भी अपन ने 6 डाला में भी पढ़ा। सम्यक दर्शन हाँ पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। अभी तो देह से ही हमारी रुचि नहीं हट पा रही है। देह में जरा सा कष्ट हुआ तो हमें लगता है कि मुझे कष्ट है। दृष्टि का परिवर्तन वहां से करना है कि देह में कितना भी कष्ट हो, हमें ऐसा विचार में आना चाहिए कि तो शरीर में हो रहा है कष्ट, मुझ में नहीं हो रहा है। तो शरीर बिल्कुल अलग चीज है और मैं बिल्कुल अलग चीज हूँ, ऐसा स्पष्ट प्रतिभासित होना चाहिए। तब ये सम्यक दर्शन का प्रयत्न वहां से प्रारंभ करना चाहिए। दीदी मैंने इसलिए हैंड रेस किया था कि आज पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ था, उसके बारे में हाँ बोलने के हाँ, लिए। बस अभी लेते हैं एंड में, अभी आप पर ही आ रहे जी हैं हम। तो ये देखो समय हो गया है हमारा, पर इसकी चर्चा कल और करेंगे। बहुत अद्भुत सूत्र है, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पूरा इसका अर्थ समझ में आएगा। और इस एक सूत्र में, तत्वार सूत्र तो पूरा ही ऐसा है कि उसके एक एक सूत्र के आधार पर कई कई ग्रंथ बने। अब प्रमाण नये रधिगम, ये जो सूत्र है, इसके आधार पर कई न्याय शास्त्र बने, न्याय के ग्रंथ बने इसके आधार। तो बहुत अद्भुत ग्रंथ है, इसकी महिमा लाते हुए इसको पढ़ना चाहिए आप। प्रमाण नये रधिगम की तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। उसमें तो इतने सारे विषय को वो अपने गर्भ में लेके बैठा है वो सूत्र। इतने विषय निकल जाते हैं उसमें, अनेकांत की चर्चा, एकांत की चर्चा, प्रमाण की चर्चा, नय की चर्चा, मतलब बहुत सारी चर्चाएं उस एक सूत्र में से निकल सकती है ना। और वैसे इसमें आगे आने भी वाली है ये सभी चर्चाएं, तो उसमें अपन पढ़ेंगे। हाँ जी, विशु जी बोलिए, अभी समय हो गया है अपना। अभी विशु जी बता रही है आज कौन सा दिन है, सबको ज्ञान में होना चाहिए आज कौन सा दिन है। बोलिए विशु जी। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। पदम प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र सभी साधर्मी बंधुओं को। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज की तिथि यानी कि फागुन कृष्ण चतुर्थी के दिन ही पदम प्रभु भगवान को मोक्ष हुआ था। हम संक्षिप्त में उनके बारे में जानेंगे। पदम प्रभु भगवान के मोक्ष जाने के बाद सुमतिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 90,000 करोड़ सागर बीत जाने के बाद पदम प्रभु भगवान का जन्म हुआ। पदम प्रभु भगवान का जन्म कौशाम्बी नगरी के इक्ष्वाकु वंश में कार्तिक कृष्ण 13 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री धरण राजा और माता का नाम श्रीमती सुसीमा देवी था। इनके शरीर का रंग लाल वर्ण और चिन्ह लाल कमल तथा शरीर की ऊंचाई 250 धनुष थी। जाति स्मरण इनके वैराग्य का प्रसंग रहा। कार्तिक कृष्ण 13 को आपने अपराह्न काल में मनोहर वन में दीक्षा ली।
आपको सर्वप्रथम आहार श्री सोमदत्त राजा ने खीर नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अब आ रही है दीदी। हाँ। आपके समूह में 111 गणधर थे। प्रमुख गणधर का नाम वज्रचमर जी था। भगवान के समूह में 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं थी। आपके समूह में मुख्य श्रोता श्री धर्मवीर्य जी थे। पदम प्रभु भगवान खड़गासन से अपराह्न काल में चित्रा नक्षत्र में मोहनकूट से आज की तिथि के ही दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को समेत शिखर जी से मोक्ष गए। बोलिए पदम प्रभु भगवान की जय हो। जय जैन दीदी। बहुत बढ़िया धन्यवाद। जानकारी दी विशु जी आपने। पद्म प्रभु भगवान की जय। और अंत में एक पद्म प्रभु भगवान की छोटी सी स्तुति अपन ले लेते हैं। मुझे याद आ गई एकदम से आज। सोना केरी सुर विरचिता पद्मनी पंक्ति सारी पद्मो जेवा प्रभु चरण ना संग थी दीप्ति धारी देखी भव्यो अति उलट थी हर्ष ना आंसू लावे ते श्री पद्म प्रभु चरण ना हूँ नमो पूर्ण भावे ते श्री पद्म प्रभु चरण मा हूँ नमो पूर्ण भावे। गुजराती में है स्तुति है, लेकिन भाव समझ में आ गए होंगे सबको। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भगवान की जय।